अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आरएसएस के 100 साल और इनकी हकीकत। आज इस मौजू पर बात करने से पहले एक और बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि आज ही के दिन इनकी 2 अक्टूबर 1187 को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने बैतुल मक़दस पर फतह हासिल की थी, लिहाजा हम उस पर कल बात करेंगे। लेकिन आज आरएसएस के उन 100 सालों पर बात करते हैं जो मुल्क को उन्होंने क्या दिया, किस तरह की एक नफरत आज तक उन्होंने परोसी है, इस पर बात करते हैं। अजीब इत्तेफाक या जानबूझकर कह सकते हैं कि 2 अक्टूबर ही को गांधी जयंती है और आरएसएस अपने 100 साल पूरे कर रहा है। आरएसएस की हकीकत क्या है और वजीर आजम मोदी ने देशभक्त तंजीम के तौर पर आरएसएस का जिक्र किया। वैसे भी तारीख नए सिरे से लिखने की कोशिश की जा रही है। मुसलमानों मुगलों की तारीख को मस किया जा रहा है, इन्हें देश विरोधी साबित करने की कोशिश की जा रही है। साथ में असल देशभक्तों के नामों को हटाकर अंग्रेजों की चापलूसी और देश विरोधी काम करने वालों को अब देश के लिए कुर्बानी देने वालों के तौर पर उनकी तस्वीरें पेश की जा रही है। सही मायनों में देखा जाए तो आरएसएस जो पहले जनसंघ था और इसी की सियासी शाख के तौर पर अब हम भाजपा को देखते हैं जो अब हुकूमत में इख्तिदार पर बैठी हुई है। मुख्तसर तारीख को समझने की कोशिश करते हैं और इनके उस नफरती सफर पर भी हम बात करते हैं और कैसे इस मुल्क की जंग आजादी में हिस्सा तो बहुत दूर पर अंग्रेजों की ही चापलूसी करते हुए कईयों की मुखबिरी कर खबरों को अंग्रेजों तक पहुंचाने का काम इस तंजीम ने किया है, जिनके 100 साल होने पर उनकी जय जयकार की जा रही है। और ये अंग्रेजों के भक्त थे, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, पर आज भी बहुत सारे लोग इस हकीकत को बयान करने से कतराते हैं क्योंकि सत्ता में आज हिंदुत्ववादी सोचो फिक्र के लोग बैठे हुए हैं। और अफसोस के साथ आज कांग्रेस के भी कुछ लीडर अंदर से ही संघी विचारधारा का समर्थन हिमायत करते हुए देखने को मिलता रहा। खैर, डॉक्टर अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र दिल्ली में बरोज बुध 1 अक्टूबर को आरएसएस के 100 साल इजलास में पीएम नरेंद्र मोदी ने संघ की जंग आजादी में इनके किरदार को लेकर खूब सराहा और इनकी तारीफ की और ऐसे बताया जैसे जंग आजादी इन्होंने ही लड़ी है और इन्हीं की वजह से हमें आजादी हासिल हुई है। आज इस मौजू पर बोलने की जरूरत इसलिए भी हुई क्योंकि संघ की तारीख को वाज़ेह तौर पर बयान करना जरूरी है, वरना कल को देश को आजादी इन्हीं की कुर्बानियों से मिली कहने में लोग कतराएंगे नहीं। वैसे भी आजकल सबसे पहले मुजाहिद आजाद शेर मैसूर टीपू सुल्तान को देश विरोधी साबित करने में संघ परिवार के लोग मुस्तकिल लगे हुए हैं। यह बात अलग से बोलने की जरूरत नहीं कि मुसलमानों ने इस देश की खातिर किस हद तक कुर्बानियां पेश की है। टीपू सुल्तान से लेकर आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर तक कुर्बानियों की एक तवील फहरिस्त है और इनकी सबकी दास्तानें हैं। बहरहाल आज बात आरएसएस की करते हैं जिसने सिवाय देश विरोधी कामों के कुछ नहीं किया है। आज तिरंगा यात्रा निकाल कर देशभक्त बनने की नौटंकी संघियों की जानिब से की जाती है, लेकिन तिरंगे परचम की मुखालिफत करने वाले यही संघी थे और कभी इन्होंने अपने दफ्तर पर तिरंगा नहीं फहराया। बहरहाल आरएसएस के टिकट का इजरा वजीर आजम ने किया और खास तौर से पीएम मोदी ने 1942 की चिमूर जंग का जिक्र भी किया। चिमूर जंग की हकीकत को वाज़ेह करना भी इस वक्त जरूरी है क्योंकि इसका तस्करा पीएम मोदी ने भी किया है और इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने भी किया था। पहले से ही संघ जंग आजादी की मुखालिफत में रहा। तारीखदान शमसुल इस्लाम ने लिखा है कि आरएसएस के दूसरे सरसंघ चालक एम.एस. गोलवलकर ने खुद कबूल किया था कि 1942 में भी स्वयं सेवकों के मन में उथल पुथल तो थी लेकिन संघ में कुछ भी इकदाम नहीं किया था। भारत की जंग आजादी में आरएसएस का एक भी कारकुन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद होने की बात तो दूर रही, आरएसएस के उस वक्त के कायद जैसे कि गोलवलकर, दीनदयाल उपाध्याय, बलराज मधोक, लाल कृष्ण आडवाणी, के.आर. मलकानी या दीगर किसी आरएसएस के मेंबर ने किसी भी तरह इस जंग आजादी की तहरीक में हिस्सा नहीं लिया। पर आरएसएस कभी कभी इस चिमूर जंग का जिक्र करती है। हकीकत इसकी यह भी कही जाती है कि आरएसएस के हेडगेवार डंडी यात्रा में इसलिए शरीक हुए थे कि कांग्रेस के लोगों को इस तहरीक से अलग किया जा सके, यानी कि उन्हीं के अंदर घुसकर कांग्रेसियों को अलग किया जाए और उन्हें संघ में शामिल किया जाए। इनकी इस साजिश को समझ लिया गया और हेडगेवार को उस वक्त 1 साल की जेल भी हुई और सजा भी हुई, लिहाजा इसे अंग्रेजों के खिलाफ न समझा जाए। इसकी दिगर तफसीलात दी वायर के एपिसोड में आप देख सकते हैं, वो मौजूद है। खैर, 100 साल के इस सफर में आपको सिवाय मुस्लिम दुश्मनी के कुछ नजर नहीं आएगा, जबकि आजादी से पहले यही संघ मुस्लिम लीग से दोस्ती कर चुका था। आजादी के महज 5 महीने में ही संघ की विचारधारा के गोडसे ने महात्मा गांधी पर गोली चलाई थी। इस कत्ल को अंजाम देने में संघ के बड़े कायद शरीक थे और इनके भी नाम उस वक्त के चार्जशीट में देखा जा सकता है। बहरहाल, जंग आजादी में जान माल की कुर्बानी पेश करने वाले मुजाहिदीन की मुखबिरी अगर कोई कर रहा था तो वो आरएसएस था। आज इसका गुणगान किया जा रहा है। इस मुल्क की बदनसीबी ही कही जा सकती है।
और उस दिन जब इसी संघी विचारधारा ने देश के महात्मा का कत्ल किया था। इन 100 सालों में देश बजाय तरक्की की राहों पर गामजन होता नफरत के आंधियों में ही झुलसता जा रहा है। आज देश में जो दो भाइयों के दरमियान बंटवारा किया गया है, उसकी अहम वजह संघी विचारधारा ये है। जहां अमेरिका और पाकिस्तान देश में जहर फैलाने में नाकाम रहे, वही देश के अंदर देशभक्त बनकर बैठा संघी कार्यकर्ता कामयाब रहा। इसे भुलाया नहीं जा सकता। आज जिन्होंने कुर्बानियां पेश की, जिस समाज ने अपना सब कुछ लुटा दिया, उन्हें देश से बाहर करने की पॉलिसी वो लोग कर रहे हैं जिनका देश की आजादी में किसी तरह का योगदान नहीं रहा। 2022 में आज इसी की 100 साल जश्न का खाका तैयार करने के लिए अहमदाबाद में एक मीटिंग संघियों की ली गई थी। उस वक्त 200 राष्ट्रभक्तों की तस्वीरें लगाई गई थी, जिसमें बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना की भी तस्वीर थी। मतलब मोहम्मद अली जिन्ना को भी आरएसएस देशभक्त मानती है। पर आज सवाल तो गरीब मुसलमानों पर उठाया जाता है। मॉब लिंचिंग मुसलमानों की जाती है, पाकिस्तानी बताकर इसे नफरत की नजर से देखा जाता है। जबकि इन्हीं के लोग यानी कि आरएसएस के ही लोग कुछ सालों से पाकिस्तान को खुफिया जानकारी पहुंचाने में पकड़े जा चुके हैं। पाकिस्तान की ही एजेंसी आईएसआई को डीआरडीओ में खिदमत अंजाम देने वाला साइंटिस्ट प्रदीप कुरुलकर, जिसकी 3 पीढ़ियां संघ के मजबूत स्वयंसेवक के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं, पकड़ा गया। और रहा चरित्र निर्माण और व्यक्ति निर्माण की, तो ये जितना चुप रहे उतना ही इनके लिए अच्छा है। करोड़ों की रिश्वतखोरी, व्यापम से लेकर मजहबी मेलों और मंदिरों तक के नाम पर जितने घोटाले इस कुंबे ने किए हैं, इसका मुकाबला तो शायद दुनिया में कोई और कर नहीं सकता। इन्होंने तो उन भगवानों को भी नहीं बख्शा जिनके नाम पर सत्ता में पहुंचे। इस देश में सीढ़ी का कारोबार तो इन्हीं के कारनामों के आधार पर खड़ा है। अब इस पर खुलकर बोलना ठीक नहीं है, लिहाजा समझदार को इशारा काफी है। इनकी सोच ने देश को बाहर और अंदर दोनों तरफ से खोखला कर दिया है। यहां तक कि देश के तहफ्फुज़ी निजाम को भी इन्होंने कमजोर करने की कोशिश अग्निवीर के नाम पर की है। दिफाई पैदावार का प्राइवेटाइजेशन, राफेल जैसे बड़े घोटालों से इस मुल्क की स्ट्रेटेजिक सलाहियत को जो नुकसान पहुंचा है, दुनिया में कहीं नहीं देखने को मिलता। अपने आप को हिंदू राष्ट्रवाद से जोड़ने वाले, संघी विचारधारा की हिमायत करने वाले मोदी की गलत पॉलिसियों पर दुनिया भर में तंज किया जा रहा है। पड़ोसी मुल्कों से तो हमारी किसी के साथ भी नहीं बन पाती। ट्रंप तो भारत के खिलाफ रोज कुछ न कुछ ऐलान कर रहा है। जहां अखंड भारत की बात और हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले अब अडानी अंबानी के हाथों गुलाम बन चुके हैं। हिंदू राष्ट्र की जगह पर अब सनातन का इस्तेमाल किया जा रहा है। आरएसएस एक ऐसा संगठन है, एक ऐसी तंजीम है जिसने जब जब जो करने का दावा किया है, तब तक ठीक उससे उल्टा किया हुआ। पहले से मौजूद ताकत और कुव्वत को बढ़ाने की बजाय उसे कमजोर और तबाह करने का ही काम किया हुआ है। यही सुलूक देश के मुस्तकबिल और जहालत के अंधेरे में धकेलते हुए उसे विश्व गुरु बताने के लिए किया जा रहा है। इसके लिए हर रियासत में हजारों और देश भर में लाखों की तादाद में स्कूल बंद किए जा रहे हैं। आला तालीम और खासकर यूनिवर्सिटीज में पलीता लगाने, सिलेबस को अंधविश्वास यानी अंधी तकलीद और अंधश्रद्धा और गैर साइंसी की बेवकूफियों से लबालब भरने की मोडस ऑपरेंडी अपनाई जा रही है। खवातीनों के खिलाफ मुहिम तो और भी भयानक है। मकसद एक ऐसा समाज बनाना है जहां कोई सर उठाकर चलने की सोच भी न सके। असली इनका मकसद जाति धर्म पर मबनी समाज मनुवाद की बीड़ियों में जकड़े ब्राह्मणवादी माशरे को बहाल करना है। इन पूरे 100 साल में आरएसएस इसी की ओर बढ़ता रहा। सत्ता में आने के बाद उसी तरफ लौटने की रफ्तार तेज की हुई है। यकीनन जिस नफरत के दौर में अब हम जी रहे हैं और देश में जो अफरा तफरी का माहौल है, इसी आरएसएस की बदौलत है। लिहाजा आज महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने झुककर रघुपति राघव की धुन पर अपने आप को देशभक्त साबित करना सिवाय नौटंकी के कुछ नहीं है। इस तंजीम के 100 साल के नफरती सफर पर मुख्तसर रिपोर्ट कैसे लगी, इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।